राजाओं की दूसरी किताब अध्याय 18। यहूदा का राजा हिजकिया। एला के पुत्र इजराइल के राजा होशो के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिया राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 19 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अब्बी था जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, असेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। यह यहोवा से लिपटा रहा और इसके पीछे चलना न छोड़ा और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। उसने असूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। उसने फलिस्तियों को गाजा और उसकी सीमा तक पहरुओं के गुम्मट और गढ़ वाले नगर तक मारा। राजा हिजकिया के चौथे वर्ष में, जो एला के पुत्र इजराइल के राजा होशे का 7वां वर्ष था, असूर के राजा अल्समेनेसेर ने शोमरोन पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। 3 वर्ष के बीतने पर उन्होंने उसको ले लिया। इस प्रकार हिजकिया के 6वें वर्ष में, जो इजराइल के राजा होशे का 9वां वर्ष था, शोमरोन ने ले लिया। तब असूर का राजा इजराइलियों को बंदी बनाकर असूर में ले गया और हलह में और गोजान की नदी हाबोर के पास मादियों के नगरों में उन्हें बसा दिया। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी वरन उसकी वाचा को तोड़ा और जितनी आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया और न उनको सुना और न उनके अनुसार किया। असूर का यरूशलेम पर आक्रमण। हिजकिया का राजा के 14वें वर्ष में असूर के राजा सेनरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब यहूदा के राजा हिजकिया ने असूर के राजा के पास लाकीश को कहला भेजा, मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो असूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिया के लिए 300 किकार चांदी और 30 किकार सोना ठहरा दिया। तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में मिली उस सब को हिजकिया ने उसे दे दिया। उस समय हिजकिया ने यहोवा के मंदिर के दरवाजों से और उन खम्भों से भी जिनकर यहूदा के राजा हिजकिया ने सोना मंडा था, सोने को छीलकर असूर के राजा को दे दिया। तो भी असूर के राजा ने तरतान, रबशारीस और रबाशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिया राजा के विरुद्ध भेज दिया। अतः वे यरूशलेम को गए और वहां पहुंचकर ऊपर के पोखरे की नाली के पास धोबियों की खेत की सड़क पर जाकर खड़े हुए। जब उन्होंने राजा को पुकारा तब हिल्किया का पुत्र एलियाकीम जो राजघराने के काम पर था और शेबना जो मंत्री था और आशाप का पुत्र योआहा जो इतिहास का लिखने वाला था, ये तीनों उसके पास बाहर निकल गए। रबशाके ने उससे कहा, हिजकिया से कहो कि महाराजा धीराज अर्थात असूर का राजा यूं कहता है, तू किस पर भरोसा करता है? तू जो कहता है कि मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, वह तो केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा करता है कि तूने मुझसे बलवा किया? सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा करता है।
उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभ कर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है। पर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या यह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना। तो अब मेरे स्वामी असूर के राजा के पास कुछ बंधक रख, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं? फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा न मानकर क्यों रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस स्थान को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की? यहोवा ने मुझसे कहा है कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब हिल्किय्याह के पुत्र एलियाकीम और शेबना और योआ ने रब्बाकाशे से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और हमसे यहूदी भाषा में शहरपनाह पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर। रबशाके ने कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी के या तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहरपनाह पर बैठे हैं, ताकि तुम्हारे संग उनको भी अपना मल खाना और अपना मूत्र पीना पड़े? तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे स्वर से कहा, महाराजा धीराज अर्थात अश्शूर की राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा न देने पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने न पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर असूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। असूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नई दाख मधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश है। वहाँ तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी न सुनना। क्या और जाति के देवताओं ने अपने अपने देश को असूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सफवेम, हेना और ईवा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने सोमरान को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया है? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी न कही, क्योंकि राजा की ऐसी ही आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। तब हिल्किय्याह का पुत्र एलियाकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, और आशाफ का पुत्र योया जो इतिहास का लिखने वाला था, अपने वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई। थैंक यू।